जी, बुनियादी बात यह है कि सबसे पहले तो इसका तायुन किया जाए कि ये इस्तिआरा है क्या। ये मुस्तआर से, और जब अपने मजाजी और हकीकी माना को तशबीह से ऊपर उठाता है। एक ये है कि फलां चांद की तरह है, ये तो तशबीह है, खुद फलां चांद है, ये आगे जाके इलामत तक पहुंचने की कोशिश है। और उसके बाद इस्तिआरा है जिसमें बुनियादी जो मजाज है और मजाज मुरसल है उसको देखते रहना चाहिए कि उसके बगैर इस्तिआरा वजूद में आ सकता है या नहीं आ सकता। मैंने एक महफिल में अर्ज किया था कि लफ्ज़ पर सबसे बड़ा सितम यह है जब वो इस्तिलाह बन जाए, टर्म बने, क्योंकि उसके फिर बाकी माना सारे गुरूब हो जाते हैं। वो सिर्फ एक ही माना में इस्तेमाल होता है। इस्तिआरे का कमाल ये है कि वो रोज़मर्रा की खबर से लेके आला तरीन शायरी तक सब में मौजूद है। और मेटाफर जो है उसके बारे में, ये जो एसोसिएशन ऑफ वर्ड्स विद अ वर्ड हु हैज सम मीनिंग, एक तो ये टी.एस. एलियट ने इसके लिए ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का इस्तेमाल किया मेटाफर को समझाने के लिए कि आपके जो मौजूई, आपकी ऐनियत या आपकी जो मौजूई कोहेरेंस है एक लफ्ज़ की दूसरे लफ्ज़ के साथ और उसकी तीसरे के साथ, बिल्कुल जैसे सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर होता है, राइट फ्रॉम सिंटैक्स टू सेंटेंस, तो उसके अंदर कहीं इस्तिआरा है। ये बात याद रखनी चाहिए कि इस्तिआरा पहले या दूसरे मिसरे के मिलाप से बनता है, लेकिन गज़ल में शेर के माना जो है वो उन दो मिसरों के मिलाप के अंदर, दो मिसरों के दरमियान सांस लेते हुए माना की वजह से इस्तिआरा तख्लीक होता है। मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए कतरे जो थे मेरे अराक़े इन्फियाल के। तो आप इसमें देखिए कि इकबाल ने किस तरह इस्तिआरे से काम लेते हुए अपनी हिचमदानी का, अपनी शर्मिंदगी का, अपनी फशानी का जिक्र किया है और खुदावंदे लम्यज़ल की बात करते हुए इस्तिआरे तक वो कैसे पहुंचे हैं। क्लासिकी गज़ल के सारे, क्लासिकी गज़ल से मुराद मेरी इकबाल से पहले की गज़ल है, सारे के सारे जो इस्तिआरे हैं वो ज़मीनी। इकबाल की गज़ल आसमानी इस्तिआरों से, मेरो माहो मुश्तरी को हमें ना समझा था मैं, या इकबाल की कोई खुदी का तसव्वुर तेरे दिल में है फलक जिस तरह आंख के तिल में, या आई जवानाने अजम जाने मनो जाने शुमा चुन चिराग लाले सूजम दर खयाबान शुमा मीर सद मर्दी के जंजीर गुलामन बिश्कनर दीदे मजरूजन है दीवार जिंदान शुमा। अब इसमें जो जितने भी ये उर्दू वाले शेर पढ़े या फारसी के दो शेर मैंने इकबाल के पढ़े, वो इस्तिआरे ज़मीन से मुताल्लिक इसलिए नहीं है क्योंकि इकबाल का जो तसव्वुर मर्द मोमिन है वो ज़मीन से बालिगा है। मसलन यूँ कहना चाहिए कि नेटशे के पास फ़ौकुल बशर और इकबाल के पास खैरुल बशर है। तो इकबाल ने इस्तिआरे को एक आसमानी चीज बनाया है, जैसे मीर सयाल कैफियत के और गालिब आतशी कैफियत के शायर।
मीर के नजदीक तिमसाल और इस्तिआरा जो है वो आंख में होता है, जबकि गालिब के यहाँ वो आईने में है। अब मैं हूं और मातम यकशर आरजू, तोड़ा जो तूने आईना तिमसालदार था। मीर कहते हैं तू किसी शक्ल से तिमसाल सिफत इसमें दरा, आलम आईने के मानंद दरे बाज है एक, सबकी आवाज के पर्दे में सुखन साज है एक। ये आपने सुना होगा। तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की वो कंडीशन जब रियल मीनिंग और सपोज मीनिंग जो है वो यकजाई में आ जाए और नाकुजाई से बाहर आ जाए, यकजाई में हो और नाकुजाई से दूर आए, यानी कहीं न होने से दूर होने की सूरत में हो, तो वो इस्तारा बनते हैं। तशबीह कम तरीन दर्जा है, अलामत उससे एक बड़ा दर्जा है, इस्तिआरा उससे भी बड़ा, और फिर आखिर में तिमसाल जो वो उससे भी बड़ा दर्जा है। एक बहादुर शाह जफर का शेर ज़हन में आता है, वो मैं आपको सुनाता हूं ताकि इसको मजीद वाज़ेह किया जाए। हम वो पत्थर हैं कि दहकाने अजल ने जिसको गर्दिशे वक्त की गोफन में घुमा कर फेंका। तो ये जो गोफन है, यहां आप एसोसिएशन ऑफ वर्ड्स देखिए तो सिर्फ गोफन के लिए ये सारे लफ्ज जो हैं वो लाए गए हैं। और दहकाने अजल, आपकी नई गजल में बुरा न माने तो दे दे वो बख्शिया कार अजल, पड़ा हुआ है जो एक पैरहन रफू के लिए, वो बख्शिया गारे अजल तक आ पहुंचा, रफू गरे अजल तक आ पहुंचा। नई गजल ने पिछले 40 साल में कोई इस्तारा तखलीक नहीं की, ये मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। उसके लिए वर्ल्ड आउटलुक होना जरूरी है कि, और उनके यहाँ फिर भी लुटापटा इस्तिआरा मौजूद था। मसलन उन्होंने नज्म से इस्तिआरा पैदा करने की कोशिश की। राशिद की मशहूर तरीन नज्म जो है, जिसको बाज लोग बड़ी नज्म कहते हैं, हसन कूज़ागर, उसका जो एक किरदार है जो आइडियल है हसन का, जहांजाद, उसको लेके तो किसी ने कहा कि हुजरे दिल में सुखन करती हुई याद के साथ मैं बहुत चैन से हूं अपनी जहांजाद के साथ। तो गोया इस्तारा खल्क करने की या किसी और जगह से डिराइव करके इस्तिआरे को उस क्रिएटिव कंडीशन तक लाने की बात हो रही है कि इस्तिआरा खल्क क्यों नहीं हुआ। वो वर्ल्ड आउटलुक की वजह से है। आपने उस आवारा खिरामी का अगर आपने गजल पढ़ी है तो 2000 के बाद की गजल जो है वो एक आवारा खिरामी की गजल है, उसमें कोई वर्ल्ड आउटलुक नहीं है। अंग्रेजी लफ्जियात बहुत सारी गजल में दर आई, खास तौर पर कंप्यूटर से मुतअल्लिक इस्तिलाहात दर आई नई गजल में, लेकिन इस्तिआरा खल्क किया 80 वालों ने एक सतह। वो क्या कि रेस्टोरेंट के हवाले से इस्तिआरे कुछ खल्क हुए। खुद डॉक्टर साहब ने ये चाय खाने की मेज़ों पर कहो कि शरीक, दिलों में झांक के देखो तो सबके सब तन्हा। बुनियादी तौर पर यह भी गजल से, नज्म से डिराइव चीज है। खनखनाती प्यालियों के शोर में डूबे हुए गर्म गहरी गुफ्तगू के सिलसिले, मनकले आतिश बदां से मुत्तसिल मैं के एक लम्हे का दिल, ए जहाने खारो खस की रोशनी है जिंदगी, मजीद अमजद की जो नज्म, ठीक है। या बाकी शुअरा के यहाँ आप देखें तो आपको 1990 के बाद एक तकरार नजर आती है कूजा और चाक की। इससे पहले ये बाकायदा इस्तिआरा नहीं है सिवाय खयाम के।
या राशिद की वो जो नज़्म है हसन कूज़ागर उसके, वो नहीं है। लेकिन 1990 के बाद की, बल्कि 91-92 की बात की जो नस्ल है उर्दू गज़ल की, उसमें आपको ये नज़र आएगा कि वो आईना और तूज़ा और गिल और पानी मट्टी चाक वगैरह, चरख जिसको फारसी में कहते हैं, चाक तो हिंदी का लफ्ज़, अगरचे राशिद ने उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिख दिया है, तो वो हमें नज़र आते हैं। इस्तिआरा खल्क न होने की वजह मेरे नज़दीक आइडियोलॉजी लेस सोसाइटी, आवारा खरामी और लिटरेचर को पैशन के बजाय फैशन समझकर लिखने की वजह से इस्तिआरा खल्क नहीं हो सका।